आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 1 जनवरी 2025 में क्या सस्ता हो जाएगा, क्या महंगा हो जाएगा, पूरे क्या बदलाव हो रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी लोगों के लिए ज़रूरी है भाई, आप लोग को, क्योंकि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, पेट्रोल, डीजल, गैस और भी इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने भी स्कीम है सरकारी, क्या क्या सस्ता होने वाले, गाड़ी का दाम और भी बहुत सारा स्कीम जो है इस वीडियो में कंफर्म करने वाले हैं। और बहुत सारा नए जो है सरकारी स्कीम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला ये वीडियो। तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले भाई जितने भी लोग जुड़े हुए हो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर ये नहीं देखोगे तो बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े। 1 जनवरी 2025 से वो काम आप पहले निपटा लेंगे। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है भाई। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और समझना है क्या है क्या नहीं। अभी पहले ही आप लोग को हम सतर्क कर देंगे, क्या कि ताकि आप लोग पहले से ले ले, कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं तो पहले खरीद लें। समझ पा रहे हो? तो आप लोगों को क्या करना है, अगर पहले चैनल पर जुड़े हुए भाई हो, नए हो, पहले से जुड़े हुए तो धन्यवाद, और नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक मेरा एक मोटिवेशनल होता है, हमको मोटिवेशनल मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लेना भाई। जो है वहाँ देख लो, डिस्क्रिप्शन में जाके सभी को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं कटिंग रूटीन सेंड करते रहता हूँ। समझ पा रहे हो? और जमीन सर्वे का वीडियो जो है वो आता है शाम में, इवनिंग में 6 बजे आता है। अब मॉर्निंग में आपको कोई सरकारी स्कीम हो गया, क्या बदलाव हो रहा है, कोई बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो आता है, ताकि हर आदमी का ये जरूरी होता है। समझ पा रहे हो? जानकारी रखना। तो चलिए मैं आप बताता हूँ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं नए साल 1 जनवरी 2025 से, जो कि सभी को जानना जरूरी है। और 2024 में देख ले रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएंगे, आपको पता चलेगा, और 2025 में भी देख रहे हैं तो भी पता चलेगा, दोनों में बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए पहले देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे बदलाव किए जा रहे हैं। सब चीज़ें सस्ता महंगा होने जा रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें से जो कि सस्ता हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ जो है महंगे हो रहे हैं। जैसे ट्रेन का किराया हो गया, फ्लाइट का किराया हो गया, बहुत सारा चीज़ें जो कि आपको जानना जरूरी है। तो चलिए, हर कोई ना कोई ट्रेन में सफ़र करता है, कोई ना कोई फ्लाइट में सफ़र करता है, कोई ना कोई सिलेंडर रखता है। समझ पा रहे? सारे चीज़ को बताने वाले। कोई ना कोई बाइक रखता है, कोई ना कोई 4 व्हीलर रखता है, तो जरूरी है भाई। तो महंगा हो जाएगा गाड़ी खरीदना। अब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी महंगा होने जा रहा है 1 जनवरी 2025 से। ये जो है महंगा होने जा रहा है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद लेंगे। समझ पा रहे हो? इसमें जो है चार्जेस जो है बढ़ा दिया जा रहा है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे एटीएम से पैसे निकलना पड़ेगा महंगा, क्योंकि ऑपरेटर्स ने की है चार्ज बढ़ाने की मांग। जितने भी एटीएम के बैंक हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक, जो भी है, यूको बैंक, सारे बैंक ने एनपीसीआई से और आरबीआई से मांग किया है कि एटीएम से पैसे निकालना महंगा किया जाना चाहिए, महंगा होना चाहिए। तो देखिए ये भी महंगा हो सकता है, चार्ज बढ़ाने का मांग कर दिया है। उसके बाद देखिए मैगी हो सकती है, अभी हेडलाइंस में आप देख रहे हैं, हेडलाइंस को देख रहे हैं आप लोग, मैगी हो सकती है महंगे, 1 जनवरी से बढ़ जाएंगे दाम। जानिए क्या है मामला। उसके बाद महंगा हो जाएगा पार्ले जी बिस्कुट, महंगा हो जाएगा बच्चों को खाने वाले पार्ले जी बिस्किट का। उसके बाद इसका वजन भी घटेगा, इसकी जानकारी भी आगे बताएंगे। इन्फ्लेशन, साबुन, तेल, बिस्किट महंगे हो सकते हैं, मार्जिन में भी इसके बढ़ सकते हैं। जितने भी एफएमजीसी कंपनियां हैं सारे दाम बढ़ने वाले हैं। उसके बाद हेडलाइंस में अगले हैं, नहाने वाले साबुन हो सकता है महंगा, 7 से 8% बढ़ेगी कीमतें नहाने वाले साबुन के। अब बताएंगे इसके क्या वजह है, कौन कौन से साबुन महंगे होंगे। हेडलाइंस अभी आप देख रहे हैं, ये सब बताने वाले वीडियो में भाई, पहले देख लो। उसके बाद नए साल में एलपीजी, पेंशन्स और डिजिटल पेमेंट होंगे, ये अहम बदलाव। जान ले क्या क्या बदलाव होने वाले, आगे हम बताएंगे इसमें। उसके ट्राई के आदेश के बाद सस्ते होगा मोबाइल रिचार्ज, कंपनियां करेगी बड़ा बदलाव। कितना क्या होगा आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वोडाफोन, एयरटेल, वीआई, सारे जियो, बीएसएनएल की इसके बारे में भी पूरी जानकारी, और मेडिसिन के बारे में भी बताने वाले हैं, इसके क्या होने वाले हैं, महंगे होंगे या सस्ते होंगे। दवाई के बारे में भी बताने वाले हैं। आगे आपको 2 व्हीलर्स, बाइक्स के बारे में भी बताने वाले हैं, सस्ते होने। 4 व्हीलर्स के बारे में भी बताने वाले हैं। और शराब, जैसे कि आप लोग वाइन बोलते हैं, जिसको कि आप लोग दारू बोलते हैं, तो वो भी
क्या होने वाले सस्ते महंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ बिजली के बिल में भी क्या होने वाला है ये भी बताने वाले हैं, और फ्लाइट्स में सस्ते होंगे महंगे होंगे ये भी बताने वाले हैं। मोबाइल रिचार्ज में क्या होगा ये भी जानकारी मिलने वाला है, और ट्रेन की किराया में क्या किया जाएगा ये भी ट्रेन के यात्रियों के लिए भी खबर अब इस वीडियो के माध्यम से हेडलाइंस में आपको बताने वाले हैं। और नए साल में 2025 में क्या होगा सस्ता क्या होगा महंगा ये जाने इस वीडियो के माध्यम से। कार और बाइक की जुड़ी सभी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे भाई। कोई भी मीडियम फैमिली वो भी बाइक खरीदता है, कोई भी है थोड़ा सा अपर फैमिली वो 4 व्हीलर खरीदता है, समझ पा रहे हो। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाले। और देखिए, और 1 जनवरी से क्या महंगी होगी रही है कारें महंगी हो रही है भाई। आप कार अगर खरीदेंगे जो भी मॉडल का खरीदेंगे समझ लो पहले खरीद लो, 1 जनवरी से महंगा हो जाएगा। और बाइक्स भी महंगे हो रहे हैं, समझ पा रहे हो। सारे का दाम जो है 1 जनवरी से बढ़ने वाले हैं, तो आप लोग सारे लोग अपना अपना देख लेंगे। 1 जनवरी से महंगी हो रही है, न्यू प्राइस लिस्ट इसका आ जाएगा 1 जनवरी से, तो पहले ले लेंगे। गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा, बाइक खरीदना महंगा हो जाएगा। और क्या कौन सा महंगा होगा पहले समझ लो। यहाँ पे देखो महंगा हो रहा है, महिंद्रा से लेकर मारुति सुजुकी तक की बढ़ाएगी दाम, समझ पा रहे हो। ये सब भी दाम बढ़ाने वाले। नए साल में गाड़ी खरीदना पड़ेगा महंगा। अब टाटा मोटर्स और किया ने भी कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इन्होंने भी ऐलान कर दिया इसके द्वारा होंडा, कॉर्स और 7 कंपनियों की कारें महंगी हो जाएगी। 1 जनवरी 2025 से बढ़ जाएंगे दाम, समझ पा रहे हो। और उसके बाद क्या अन्य कंपनियां भी बढ़ाएंगे दाम, जितने भी और भी कंपनी मार्केट में है वो सब भी दाम बढ़ाने वाले हैं, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो इसमें जो है आपका जो है दाम एक 3% की वृद्धि कर देगा ऑटो इंडिया, जितने भी कंपनी है ऑटो की। और टाटा मोटर्स के दाम में भी 3% की वृद्धि हो जाएगी। स्काइडा की कंपनी 3% की वृद्धि होगी। और उसके बाद किया इंडिया की कीमतें में 2% की बढ़ोतरी किया जाएगा। होंडा मोटर्स इंडिया की लगभग 25,000 तक की वृद्धि की जाएगी। होंडा मोटर्स में जितनी भी कंपनी की गाड़ियां हैं उसमें 25,000 तक वृद्धि किया जाएगा। और क्या हुंडई की मोटर इंडिया जो है ये तो बता दी आपको। मारुति सुजुकी की विभिन्न मॉडलों की कीमतियों में लगभग 4% की वृद्धि करने जा रही है। और साथ ही साथ आपका JSW और MG मोटर इंडिया कंपनी जो है ये जो है अलग अलग मॉडल पर अलग अलग तरीके से बढ़ाए, किसी में 3% किसी में 4% किसी करके दाम बढ़ाएगा। तो इसमें भी दाम बढ़ने वाले हैं, समझ पा रहे। ये सब गाड़ी की कंपनियों का मोटर्स आपको बता दिए कि इस समय दाम बढ़ाने वाले नए साल से। और BMW और मर्सिडीज के बाद अब इस कंपनियों को भी झटका, जनवरी से महंगा हो जाएंगे सारे मॉडल, समझ पा रहे हो। पहले तो BMW और मर्सिडीज को महंगा करने का बात हुआ, अब ये सब भी महंगा होने जा रहा है जो भी अब बताए थे हम। उसके बाद देखिए आइथर की रिस्टा 1 जनवरी से महंगा हो रहा है, जो कि ये फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी लड़कियां जो है स्कूटर चलाती है, तो और बहुत सारे लड़के भी चलाते हैं। तो अब की इसकी जेब पर इतना बोझ बढ़ जाएगा, ये स्कूटर के दाम भी अब महंगे होने वाले हैं, जनवरी से महंगे हो जाएंगे। एथर की रिस्टा बोला जाता है, एथर रिस्टा और 450 सीरीज का स्कूटर महंगा हो जाएगा, समझ पा रहे हो भाई। और क्या नए साल में उच्च महंगाई और EMI के मोर्चे पर मिल सकती है राहत आप लोग को। और क्या जनवरी में घटेगी खाद्य वस्तुओं की कीमतें। देखिए भाई दाम किसका घटेगा, खाद्य वस्तु का दाम, समझ पा रहे हो, खाद्य वस्तु का दाम घट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेपो दर जो है 6.5% दर पर स्थिर, 2 साल से बदलाव नहीं हुआ। रेपो रेट में 6.5% 2 साल से चल रहा है। और समझ पर मासिक किस्त में भी मोर्चे पर भी राहत इसमें मिलने वाला है। जो EMI पर कोई भी सामान खरीदेंगे उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा। EMI पर किसी भी चीज़ का कोई भी तरीके से कर देंगे तो उसमें राहत दिया जाएगा, समझ पा रहे 2025 में। और क्या इसमें जो है आप लोग को बहुत सारा फरवरी में कम हो सकती है आपकी लोन की EMI। RBI ने ये रिपोर्ट जो है जारी कर दिया है, RBI के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है। आपका EMI जो है लोन अगर है तो फरवरी से कम हो जाएगा EMI। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने यहाँ दिसंबर तिमाही में फिर से गति पकड़ना शुरू कर दी है, समझ पा रहे हो, फिर से गति पकड़ना शुरू कर दिया। इसमें फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। RBI के द्वारा यह बताया गया है फरवरी में ब्याज दरों में जो भी इंटरेस्ट रेट है इसका जो है कटौती की संभावना कम किया जाएगा, समझ पा रहे हो। और उसके बाद देखो यहाँ पे फरवरी में कम हो सकता है आपका लोन, आपका EMI, समझ, बहुत बड़ी खबर आप लोग के लिए है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दोगे
थोड़ा सा आप लोग कृपया लाइक कर दोगे, वीडियो लाइक करते हो तो मोटिवेशनल मिलता है, समझ पा रहे हो, तो लाइक भरा दोगे भाई, जितने भी जुड़े हुए वीडियो को थोड़ा सा लाइक करोगे। देखो उसके बाद देखो क्या होगा, 1 जनवरी 2025 से वाहनों की प्रदूषण जांच होगी महंगी, समझ पा रहे हो। वाहनों का जो प्रदूषण कर रहे थे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना रहे थे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर जो भी है, सब वाहन प्रदूषण के महंगे हो जाएंगे। आप लोग पहले से करवा लें, 1 जनवरी से पहले करवा लें, महंगे हो जाएंगे। और क्या, ये नई दरें अपर परिवहन आयुक्त पुरोसेन सत्यार्थी द्वारा जारी कर दिया गया आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया। यूपी में तो ये लागू भी हो जा रहा है, समझ पा रहे हो। और क्या, नए साल से वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो जाएगी और इतने प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी भाई, सारे जगह ये पोल्यूशन जो है महंगा कर दिया जाएगा। यूपी में पोल्यूशन टेस्ट के लिए ढीली करनी होगी जेब, पोल्यूशन टेस्ट करवाना नए साल से लागू होगी, नई कीमतें और बढ़ेगा, नया अपडेट इसके बारे में आ रहा है। और देखिए समझिए, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देखने वाले ध्यान दें, आप लोग यूट्यूब वीडियो भी देखते हैं, जनवरी से महंगा हो जाएगा प्रीमियम प्लान। बहुत सारे लोग एड यूट्यूब पर नहीं देखना चाहते तो प्रीमियम प्लान लेते हैं, तो वो महंगा हो जाएगा यूट्यूब वीडियो का। ऐसे फ्री में जो देखते हो उसमें एड आता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चार्जेबल है उसका महंगा हो जाएगा प्रीमियम। और क्या, यूट्यूब का नए रेट को 13 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। 13 जनवरी से YouTube का प्रीमियम जो प्लान है उसको जो बढ़ाएगा वो 13 जनवरी को हो जाएगा, YouTube के द्वारा ये बताया गया है, समझ पा रहे हो। और YouTube ने ग्लोबली अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की कीमतों में इजाफा किया। YouTube ने अपने प्रीमियम प्लान को इजाफा कर दिया ग्लोबली तरीके से। और देखिए कंपनी ने अपने बेस प्लान की कीमतें बढ़ोतरी का ऐलान किया है, नई कीमतें 13 जनवरी से लागू कर दी जाएगी, समझ पा रहे हो। आप देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पहले का प्लान जो था वो आप था आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए यूट्यूब का व्यक्तिगत मंथली प्लान जैसे 149 रुपया में आता था वो अब बढ़ जाएगा। और जैसे एक आता था स्टूडेंट का मंथली प्लान 89 रुपया, वो भी बढ़ जाएगा। फैमिली प्लान था 299 रुपया, वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे प्लान हैं जो कि बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रीमियम प्लान के फायदे क्या होता था, एड उस पर नहीं आता था, और हाई क्वालिटी वीडियो 80p से ऊपर क्वालिटी में वीडियो देख सकते थे। ये सब प्लान ऑफलाइन मोड में वीडियो को डाउनलोड कर सकते थे, ये सब बैकग्राउंड फ्लैशबैक देख सकते थे, ये सब बेनिफिट होता था। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ में खबर आ रही है, कारें ही नहीं जनवरी में इतने महंगे होने जा रहे हैं ट्रक और बस भी। सिर्फ कार का ही दाम नहीं, ट्रक और बस का दाम भी बढ़ने वाला है। बड़ा बड़ा ट्रक जो है और बस का दाम भी महंगे हो जाएंगे जनवरी से। साथ ही साथ देखिए जैसे टाटा अशोक लाइलैंड आप लोग जानते होंगे, ऐलान कर दिया है, समझ पा रहे। टाटा की कंपनी ने, अशोक लाइलैंड की कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि हम जो है ट्रक और बस बनाने वाले दोनों कंपनियों ने ऐलान कर दिया कि दाम बढ़ा देंगे, समझ पा रहे हो। उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस ने 1 जनवरी 2025 से बढ़ाई ब्याज दरें, जाने कहाँ मिलेगा सबसे ब्याज रिटर्न, समझ पा रहे हो। इन्होंने भी अपना ब्याज दरें बढ़ा दिया पोस्ट ऑफिस से 1 जनवरी 2025 से बढ़ाई ब्याज दरें, जाने कहाँ क्या कितना रिटर्न्स क्या मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे पोस्ट ऑफिस का बचत खाता होता था तो 4% प्रति मिल रहा था, समझ पा रहे हो। तो इसकी ब्याज दरें जो है और 1 वर्षीय समय वाला खाता में 6.9%, इस तरह से इसका नया ब्याज दरें जारी किया गया है, समझ पा रहे। अलग अलग के लिए अलग अलग ब्याज दरें बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद देखिए हिमाचल नए साल से महंगी होगी बिजली, हिमाचल में महंगी हो जाएगी बिजली बिल, और बिल में जुड़ेगा दूध और पर्यावरण शुल्क, समझ पा रहे हो। बिजली बिल में ही दूध का और पर्यावरण शुल्क संशोधन हो चुकी है कि तैयारी हिमाचल सरकार इस पर कर रही है। प्रदेश में जनवरी 2025 से ये बिजली महंगी हो जाएगी हिमाचल में। साथ ही साथ सरकार से अधिसूचना जारी होते ही नई दरों के तहत बिजली बिल जारी हो जाएगी, जीरो नहीं जारी हो जाएगी। उसके बाद देखिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य उपभोक्ताओं के लिए 2 रुपये तक का बिजली दाम बढ़ जाएंगे। जो घरेलू यूज है, जैसे हम लोग घरेलू यूज करते हैं तो 10 पैसे हम लोग के लिए बढ़ेंगे। बाकी जो कमर्शियल जो करते हैं, जो जिसका दुकान है, जिसका कोई कंपनी है, उसके लिए 2 रुपया प्रति यूनिट इजाफा किया जा रहा है, समझ पा रहे। बिजली बिल में ये हो रहा है, ये यूनिट बढ़ के किया जा रहा है क्योंकि ये हिमाचल सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है यूनिट में। उसके बाद देखिए इस प्रदेश के 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगेगा, कहाँ, हिमाचल में। उसके बाद देखिए प्रदेश में ये तो हो गया। आगे घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर देना होगा, समझ पा रहे हो।
तो ये दूध 10 पैसे प्रति देना होगा, ये भी बताया जा रहा है दूध के लिए भी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है नहीं है अपडेट में। आगे अपडेट में है पार्ले जी महंगा हो जाएगा। और क्या, पार्ले जी बिस्कुट वजन भी घटेगा, जाने कारण और कब से होगा लागू। पार्ले जी बिस्कुट का दाम भी बढ़ जाएगा। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां पार्ले प्रोडक्ट जनवरी 2025 से अपने उत्पादों की कीमतों में 5% तक की वृद्धि कर सकती है। 5% की वृद्धि करने वाली है पार्ले जी बिस्कुट। और क्या, CNBC TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रमुख FMCG कंपनी पार्ले जी प्रोडक्ट की जनवरी 2025 से अपने उत्पादों की कीमतों में बड़ा इजाफा करने जा रही है। पार्ले जी के वजन में भी कटौती किया जाएगा, इसकी कीमतों में वृद्धि भी किया जाएगा। और देखिए भाई, यहाँ निकल कर एक खबर और आ रहा है, मैगी भी हो सकती है महंगी। जो 2 मिनट में मैगी आप लोग बनाते हैं महंगी हो जाएगी। 1 जनवरी से बढ़ जाएंगे दाम। जानिए इसका मामला क्या है। मैगी को भी महंगा किया जा रहा है क्योंकि स्विट्जरलैंड ने मैगी को, यहाँ पे स्विट्जरलैंड को झटका, स्वीप कंपनियों को झटका लग रहा है मैगी जैसे। या स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ डबल टैक्सन आइडेंट एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे क्या कर रहा है, MFN 1 जनवरी 2025 को सस्पेंड का फैसला कर दिया है। इसलिए मैगी के दाम बढ़ जाएंगे, समझ पा रहे हो। और क्या, दाम बढ़ा सकती है जिससे कि मैगी भी महंगा हो जाए। कंपनी ने भी दाम बढ़ाने के बारे में कुछ अभी बोला नहीं है, लेकिन ये महंगे होने वाले हैं। और यहाँ देखिए, मोस्ट फेवरेट नेशन क्लोज के चलते यहाँ पर ये महंगा किया जा रहा है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होता है, साबुन, तेल, बिस्किट महंगे हो जा रहे हैं और मार्जिन घटने से परेशान है। FMCG कंपनियां बढ़ा सकती है दाम, क्योंकि उसको मार्जिन जो है कम मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए यहाँ पे नहाने वाले साबुन हो गया है महंगा, 7 से 8% कीमतें इस वजह से बढ़ रहे हैं। जैसे क्यों बढ़ रहा नहाने वाले साबुन, भाई हम लोग को बिना नहाने वाला साबुन रह पाएंगे, पर डे साबुन चाहिए और उसका भी दाम यहाँ बढ़ रहा है, देख रहे हो। और वो भी कितना, कम से कम यहाँ पे 7 से 8% का वृद्धि हो रहा है। जैसे भी देखिए बता रहे क्यों बढ़ रहा है। सो देखो यहाँ पे पाम तेल की कीमतों में 35 से 40% की बढ़ोतरी हो रहा है। 35 से 40% पाम तेल की कीमत बढ़ गई है, जिस कारण से साबुन का दाम महंगा हो रहा है। और देखो यहाँ पे अग्रणी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है, जो आप लोग जानते होंगे HUL, ने क्या किया, चाय और त्वचा की सफाई करने वाले उत्पादकों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है, समझ पा रहे हो। इस वजह से डव साबुन हो गया, लक्स हो गया, आप लोग यूज करते हो घरेलू में, बहुत सारे लोग लाइफ बॉय यूज करते हैं, बहुत सारे लोग रिलील यूज करते हैं, पियर्स यूज करते हैं, रॉक्सेना यूज करते हैं, बहुत सारे और ब्रांड हैं। ये सब सारे साबुन के दाम महंगे किए जा रहे हैं, समझ पा रहे हो, क्योंकि पाम तेल का कीमत अभी 30 से 40% बढ़ गया, इसलिए साबुन का दाम 7 से 8% का वृद्धि किया जा रहा है, जो कि अपना शरीर में हम लोग लगाते हैं। और क्या, जैसे डव, लक्स, लाइफबॉय, फियर्स खरीदना हुआ महंगा। कंपनियों ने दाम में इतने प्रतिशत की वृद्धि, भाई खरीद लो, अभी 1 जनवरी से महंगा होने जा रहा है, 1-2 एक्स्ट्रा खरीद के रख लो अभी साबुन, समझ पा रहे हो, वृद्धि किया जा रहा है। और क्या, आम आदमी को झटका लग रहा है, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग को झटका लग रहा है। लक्स, लाइफबॉय, रिलील और रक्सेना जैसे साबुन हुए महंगे, भाई महंगे कर दिए गए। 1 जनवरी से ये क्लियर हो जाएंगे दाम। और क्या, महंगा पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस करना भी। अब क्या, IRDA की नई रेगुलेशन बन गई है और ग्राहकों के लिए दर्द की वजह है। बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ये महंगा होने जा रहा है। IRDA के रिपोर्ट के मुताबिक ये निकल कर आ रही है खबरें। और देखिए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस 1 जनवरी 2024 से नो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर प्रीमियम 10% बढ़ाएगी, समझ पा रहे हो। उसके बाद यह कदम बढ़ते लॉस रेशियो और नए IRDA रेगुलेशन की प्रक्रिया ने उठाया है, IRDA के द्वारा ये उठाया गया है, समझ पा रहे हो। चलिए आगे आप देखते हैं क्या है। महंगा हो जाएगा आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना। और क्या, इरेडा की ये रेगुलेशन बन गई है और ग्राहकों का दर्द भरा है, क्या बताएं, हम लोग के लिए दर्द भरा है। उसके बाद देखिए, अभी खरीद लो सस्ता सोना, भाई अभी खरीद लो, सोना सस्ता है। जनवरी 2025 में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, बढ़ जाएगी मुश्किलें। जनवरी 2025 में क्या होगा, मुश्किलें बढ़ जाएगी हम लोगों के, समझ पा रहे हो।
ये सोना भी सस्ता मिल रहा है। और देखो यहाँ पे जनवरी 2025 से गोल्ड खरीदना होगा और महंगा, गोल्ड खरीदना महंगा हो जाएगा भाई। 2024 में सोना जो है 30% उछला और 2025 में सस्ता होगा या महंगा, जाने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने क्या कहा इस पर, सोना के बारे में, गोल्ड के बारे में क्या बोला। गोल्ड रेट देखिए यहाँ क्या बोला, जनवरी में लॉन्च होगा ये वाला फोन। यहाँ पे देखिए Redmi 5G जो है फ़ोन प्राइस होगा 12,000 से कम। यहाँ पे 5G का फ़ोन Redmi लॉन्च कर रहा है जो कि ये 12,000 से कम होगा भाई, समझ पा रहे हो। तो आप लोग के लिए अगर Redmi का फ़ोन लेना चाहेंगे तो बहुत ही सस्ते फ़ोन मिलेंगे। और देखिए डिपो में जनवरी के लिए सस्ते राशन का आवंटन हो जाएगा जितना भी डिपो में है। और नए साल में लाखों उपभोक्ताओं को कट से राहत, जाने APL परिवार को कितना मिलेगा। आटा और चावल भाई, आटा और चावल के जो है यहाँ पे उसके देने में जो वृद्धि या कमी किया जा रहा है, उसके मतलब कि उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। देखो उसमें कितना वजन में बदलाव हो रहा है। यहाँ हिमाचल में नया डिपो से राशन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा खबर है। प्रदेश सरकार ने नए साल में पहले महीने जनवरी के लिए राशन का आवंटन कर दिया है, समझ पा रहे हो। राशन का आवंटन उनके द्वारा कर दिया गया है, इसमें राहत की खबर है। सरकार ने प्रदेश भर में 4500 से अधिक डिपोओं के माध्यम से APL परिवार को अगले महीने दिए जाने वाले सस्ते राशन की मात्रा में कोई कटौती नहीं की है, उसके द्वारा कोई कटौती नहीं किया गया है। जनवरी महीने में APL परिवारों को 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। कहाँ पे ये खबर कहाँ पे निकल के आ रही है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे प्रदेश सरकार ने हिमाचल की है, समझ पा रहे हो। हिमाचल का बता रहा हूँ मैं, ये बिहार का मत समझ लेना आप लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे यूपी में राशन के बाद महिलाओं को योगी सरकार देने जा रहा है ये गिफ्ट। क्या गिफ्ट देने जा रही है, 1.85 हजार करोड़ लोगों को दिवाली तोहफा मिलने जा रहा है, समझ पा रहे, दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है। देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी सरकार 1.85 लाख लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर देगा। 1,85,000 लगभग मुफ्त सिलेंडर देगी यूपी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देने जा रही है सिलेंडर। देखिए यार, और केंद्र सरकार यहाँ पे क्या करेगी, 300 रुपया तक की सब्सिडी दे रही है, और जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। बाकी राशि राज्य सरकार पे करेगा, केंद्र सरकार 300 का सब्सिडी देने जा रही है। उसके बाद देखिए लो हो गया खास इंतजाम। देखिए क्या हो गया, 2025 में 10 रुपये तक सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल, और सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। भाई पेट्रोल डीजल का दाम 10 रुपया सस्ता हो सकता है, और क्या इससे क्या होगा कि किराया घटेगा, लोगों का सामान का दाम भी कुछ घटेगा, समझ पा रहे हो। तो ये सब फायदा होने वाला। लो हो गया खास इंतजाम, 2025 में सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। और क्या, कई कार्यक्रमों में परिवहन मंत्री जो हमारे हैं नितिन गडकरी जी बता चुके हैं कि बहुत जल्द देश में ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से 10 रुपया दाम घट रहा है। एथेनॉल पेट्रोल जो मिश्रित रहेगा, मिला रहेगा, और एथेनॉल तेल मिला रहेगा, जिस वजह से ये दाम 10 रुपया घट रहा है, समझ पा रहे हो। और क्या, जिसकी कीमतें आम पेट्रोल से 10 रुपया तक कम हो जाएंगे पेट्रोल के दाम, यानी आपका वाहन 75 रुपया प्रति लीटर में ही चलने लगेगा, समझ पा रहे हो। 75 रुपया प्रति लीटर में ही चलना चालू हो जाएगा। उसके बाद देखिए एथेनॉल की वजह से जो है दाम घट रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। लो हो गया खास वाला तो हम बता ही दिए। अब आगे तो IRCTC ने क्या किया है, नए साल पर पेश किया है वियतनाम टूर पैकेज, समझ पा रहे हो क्या। 16 जनवरी 2025 से होगा शुरू। डिटेल जानिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर वियतनाम घूमना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टूर पैकेज IRCTC के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया है। इसमें कि आपको प्रति व्यक्ति किराया जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आया हुआ है, बहुत ही सस्ता है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे है 1,61,900 रुपया देना होगा एक आदमी का, अगर वियतनाम घूमना चाह रहे हैं तो, समझ पा रहे हो। इस पैकेज का ले सकते हैं आप, और आपको प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पे 1,61,900
36,500 रुपया देना होगा। अगर आप टूर पे 3 लोगों के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से चार्ज आपको लगेगा। यहाँ पर सब दिया हुआ है, रेट है जिस हिसाब से, उसमें क्या क्या आप लेना चाह रहे हैं, खाना पीना सुविधा होटल, तो उस हिसाब से यहाँ पैकेज है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे पैकेज दिया गया है, पैकेज में टूर पैकेज IRCTC के द्वारा अलग अलग, सिर्फ आप घूमने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम रहने सोने खाने पीने, तो टूर पैकेज में और एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको चार्ज लगेगा, समझ पा रहे हो। और भी एक्स्ट्रा जगह घूमेंगे तो वो यहाँ पैकेज IRCTC के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन ट्रेनों का किराया होगा कम। आप समझ लीजिए ट्रेन का किराया भी कम होने जा रहा है। 30 वाला टिकट हो जाएगा अब 10 रुपया। जो टिकट आपको 30 रुपया में मिलता था अब वो टिकट आपको 10 रुपया में मिलेगा। ये चीज़ बहुत बड़ा अपडेट निकल कर है। रेलवे विभाग ने 1 जनवरी 2025 से पैसेंजर और लोकल ट्रेन के किराया में 1/3 की कमी करने जा रही है। जितने भी पैसेंजर ट्रेन से, जितने भी लोकल ट्रेन से 1/3 की कमी करने जा रही है, समझ पा रहे हो। ये सरकार, मोदी सरकार के द्वारा ये अहम फैसला। और पैसेंजर डेमू और मेमू ट्रेनों का पहले जो न्यूनतम किराया था वो 30 रुपया था, जो कि कम था, और अब घटकर और कम हो गया। अब कितना हो गया, 10 रुपया हो गया है, समझ पा रहे हो। 30 रुपया वाला 10 रुपया हो गया है। उसके बाद समझो, मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पैसेंजर और लोकल ट्रेनों में नया किराया 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। मीडिया में छपा हुआ भाई, अपना मन से हम नहीं बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। आप लोग को अब क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो। वो देखो कितना सूख रहा है, आप लोगों के लिए ही जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा सा लाइक कर दोगे मोटिवेशनल मिलेगा। जितने भी जुड़े हुए वीडियो को लाइक कर दो भाई। देखो यहाँ पे ट्रेन में जो लोकल ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, 1 जनवरी 2025 से इसके दाम सस्ते हो रहे हैं, समझ पा रहे हो। इसके किराया सस्ते हो रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छा। 4 साल बाद रेलवे के किराए में कमी आई है। ये जो कमी आया है कोरोना के बाद कमी आई है रेलवे के किराए में, समझ पा रहे हो। और उसके बाद रेलवे ने 2020 में कोविड महामारी के दौरान पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस में चलाने का आदेश दिया था, समझ पा रहे हो। जितने भी पैसेंजर ट्रेन थे उसको मेल एक्सप्रेस में चलाने का, और सीधा आधा हुआ गैस की कीमतें। समझो नए साल में LPG CNG के दाम होंगे बढ़िया मार्जिन से कम, मार्जिन से भी कम होने वाला है, और सबको मिलेगा सस्ता सिलेंडर, समझ पा रहे हो। यहाँ सस्ता सिलेंडर मिलने जा रहा है। 26 जनवरी तक क्या होगा, 151 जन औषधि केंद्र खुलेंगे दवाई के लिए। और क्या, मुख्यमंत्री की पहल पर लोगों को मिल रही है सस्ती दवाइयाँ भी। सभी शासकीय हॉस्पिटल में खुलने जा रहे हैं औषधि केंद्र। दवाई के दाम भी यहाँ पे सस्ते होने वाले हैं। और भी यहाँ पर खोले जाएंगे 151 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 2027 तक 25,000 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 25,000 जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। और 1 जनवरी से बदल जाएंगे राशन कार्ड के नियम। लाखों कार्ड हो जाएंगे रद्द। भाई राशन कार्ड वालों के लिए भी खबर है, 1 जनवरी से राशन कार्ड के नियम में बदलाव हो जाएंगे। और क्या, बहुत सारे लाखों राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। 1 जनवरी से ये फैसला ले लिया गया है। और 1 जनवरी से क्या होगा, चावल गेहूँ मिलेगा कम। भाई चावल गेहूं कम किया जा रहा है, लाखों कार्डों में होंगे रद्द। समझिए, अब सरकार ने राशन कार्ड के नियम में और अनाज की मात्रा में बड़ा बदलाव कर दिया है। उसकी मात्रा में बदलाव हो चुका है, करने का निर्णय ले लिया गया है। 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा, समझ पा रहे हो। और क्या, नई राशन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं की मात्रा को दोबारा निर्धारित किया जा रहा है। ये दोबारा किया जा रहा है। पहले जहां एक व्यक्ति को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ मिलता था, भाई सभी राज्य के बारे में मैं बता रहा हूँ, समझ लो, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है। पहले इतना मिलता था, आपको चावल कितना मिलता था, 3 किलो, गेहूँ कितना मिलता था, 2 किलो। लेकिन अब नए राशन वितरण प्रणाली के तहत अब क्या हो रहा है, चावल और गेहूँ की मात्रा को दोबारा निर्धारित किया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ के जगह पर आपको बदलकर 2.5 किलो चावल मिलेगा और 2 किलो गेहूँ दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये बदलाव किया गया है। समझ, इस बदलाव से चावल की मात्रा में आधा किलो की कटौती की गई है, आधा किलो कम कर दिया गया है। और देखिए, अंत्योदय जो राशन कार्ड धारक हैं उसके लिए भी राशन की मात्रा में बदलाव किया गया है। उसके लिए क्या किया गया, उन्हें 21 किलो और 14 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल मिलता था, 14 किलो गेहूँ मिलता था। अब उनको 18 किलो चावल मिलेगा, समझ पा रहे हो, और 17 किलो गेहूँ दिया जाएगा। यह सरकार ने बदलाव की घोषणा कर दिया गया है। आप देखिए, आगे देखिए, यह बदलकर सरकार ने खाद्य
सुरक्षा जो है संतुलित करने का उद्देश्य किया गया उनके द्वारा। और देखिए सेबी इस दिन 5 कंपनियों की 28 प्रॉपर्टीज करेगा नीलाम। सस्ते दाम पर फ्लैट जो है खरीदने का है मौका आप लोग के, सेबी करेगा इसके लिए। देखिए इसके लिए सेबी ने कहा है कि नीलामी 27 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, नीलामी किए जाएंगे जो भी सेबी के द्वारा है। वहाँ पे 5 कंपनियों की प्रॉपर्टीज़ को 5 कंपनियों की 28 प्रॉपर्टी का करेगा नीलाम। समझ पा रहे हो? तो यहाँ वेबसाइट पर आप देख पाएंगे, सेबी की वेबसाइट पर ये नीलाम होगा, आप लोग खरीद सकते हैं। और उसके बाद देखिए इस नीलामी में जो है आप लोग वहाँ पे उनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो है आवासीय संपत्ति जो भी है, भूमि पोर्टल, फ्लॉट, भवन, ये सब का वहाँ पे होगा। समझ, नीलामी होगा, सेबी के वेबसाइट पर जाके आप उसको खरीद सकते हैं। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए वहाँ पे सारे दाम भी दिए होंगे, इसका क्या चार्ज लगेंगे क्या नहीं, और कब खरीदना है डेट भी बता दिए आप लोग को। 27 जनवरी को होगा 11 बजे से लेके 1 बजे तक में। उसके बाद देखिए न्यू रूल, अब नया साल से पहले आपको डेबिट कार्ड और ट्रांजैक्शन लिमिट पर बड़ी खबर आ गई है। डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट पर भी यहाँ पे खबर आ रहा है। बैंक जो है एटीएम से पैसे निकलना अब हो जाएगा महंगा। समझ पा रहे हो? और क्या, ऑपरेटर्स ने चार्ज बढ़ाने की मांग कर दी है। एनपीसीआई से, आरबीआई से, उससे रेगुलेटरी से मांग की है कि अब दाम बढ़ाया जाए एटीएम ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन के चार्ज के हिसाब से एटीएम कंपनियां मांग कर रही है, बैंक मांग कर रही है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए एटीएम, यहाँ पे एटीएम का जो कन्फेडरेशन जो था ऑफ इंडस्ट्रीज CATMI, जिसको कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान निगम NPCI से मांग किया है, उसके द्वारा मांग किया गया है। और एटीएम जैसे पैसे निकालते थे समय लगने वाला इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया जाए, इंटरचेंज शुल्क जो है बढ़ाया जाए। उसके बाद देखिए CATMI ने क्या किया, इस शुल्क को प्रति लेन देन अधिकतम 23 रुपया तक बढ़ाने की मांग की है कि प्रति लेन देन 23 रुपया ज़्यादा किया जाए। उसके बाद देखिए भीख देने पर भी FIR होगा। हम पहले भी बताएं, अभी भी बता रहे, इंदौर में भीख देना महंगा पड़ेगा। 1 जनवरी से होगा ये कानूनी कार्रवाई। कलेक्टर ने दी है वार्निंग, कलेक्टर के जज के द्वारा ये वार्निंग दिया गया है। भीख देने पर भी FIR होगा भाई, कोई भीख देगा नहीं और कोई भीख लेगा नहीं। कहाँ? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। उसके बाद देखिए इसको लेकर जो है क्या हुआ, 2011 में जनगणना हुआ था कि भिखारियों की संख्या कितनी है, तो 4 लाख से ज़्यादा भिखारी की संख्या यहाँ पे आया था। तो कोई भी व्यक्ति भीख देगा उस पर भी FIR होगा भाई, और जो भीख लेगा उस पर भी FIR होगा। समझ पा रहे हो? अब आगे देखो अपडेट में क्या न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए GST से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। GST जनवरी से पहले कर ले शादी की शॉपिंग, नहीं तो देना पड़ सकता है ज़्यादा GST। समझ पा रहे हो? और क्या, 1 लाख रुपया के बिल पर लगेगा इतना टैक्स। जितना भी अब GST के लिए अभी से आप कर ले शॉपिंग वॉपिंग, नहीं तो बाद में आपको शादी उदी की शॉपिंग करना है, कुछ खरीदना है तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ पे दाम बढ़ रहा है। GST अपना जो है महंगी कर रहा है, जनवरी से महंगी हो जाएगी खरीदारी सारी। समझ पा रहे हो? GST में अब क्या होगा, 1500 रुपया तक के रेडीमेड कपड़ों पर 5% की वृद्धि हो जाएगी, और 1500 से 10,000 तक के कपड़ों पर 18% की वृद्धि हो जाएगी, और साथ ही साथ 10,000 से ऊपर के कपड़ों पर 28% की वृद्धि कर दी जाएगी, देना होगा। जिसमें 28% की कैटेगरी नई है, 28% की जो कैटेगरी होगा उसका अलग बनाया गया है। समझ पा रहे हो? तो ये दाम, कपड़ों के दाम में भी वृद्धि हो रहा है भाई, देख पा रहे हो? तो कपड़े अभी से ही खरीद लो, जो भी लोग लेंगे अभी से कपड़े खरीदारी कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे तो ये हो गया आप लोग का कपड़ों का। GST सरकारी सूत्रों का दावा, मूवी थिएटर में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर भी लगेगा 5% तक का GST। समझ पा रहे हो? 5% तक का GST लगने वाले हैं। और क्या, यहाँ पे आप लोग के लिए GST काउंसिल में जितने भी फर्टिलाइज्ड राइस पर GST को घटाकर 5% और थेरेपी को टैक्स से बाहर रखने की सिफारिश की जा रही है। साथ ही साथ देखिए डीलर से सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 18% का GST लगेगा, और फर्टिलाइज राइस पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का मामला टला है। और देखिए यहाँ पे पुरानी गाड़ियों के GST मामले पर लोगों में फैला
कन्फ्यूजन और वित्त मंत्रालय जारी किया है इसके गाइडलाइंस। देखिए जितने भी पुरानी गाड़ियां हैं उसको लेकर आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा कि उस गाड़ी को खरीदेंगे तो क्या लगेगा या बेचेंगे तो क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पुरानी गाड़ियां जो भी खरीदेंगे आप लोग, इसमें देखिए निकल कर आ रहा है पुरानी इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर आप 12% का आपको 12% की जगह आपको 18% GST लगने का फैसला किया गया है। आपको 18% का GST लगेगा पुराने गाड़ी पर। और क्या व्यक्तिगत रूप से कार की खरीद बिक्री पर आपको GST नहीं लगेगा। व्यक्तिगत रूप से कोई कार खरीदे पर्सनल यूज के लिए तो कोई चार्ज यहाँ पे आपको नहीं लगने वाला है। समझ पा रहे हो, ये समझ में आ गया। लेकिन पुराने इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर आपको 12 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये अपडेट तो आपको पता चल गया और क्लियर हो गया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। जितने भी पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सारे बिक्री पर GST बढ़ाने की अफवाह वित्त मंत्री ने नकार दिया है कि नहीं वह पुराने गाड़ी का जो भी बताया कि पूरा बढ़ा देगा दाम, ये कर देगा, नहीं, ये निर्मला सीतारमण के द्वारा बता दिया गया है। समझ पर कोई इसकी तरह का कोई बात नहीं है। और मार्जिन वैल्यू पर 18% GST लगेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो भी है खरीदारी के पहले की तरह ही 5% GST जो लगता है वही चार्ज आपको इसमें लगने जा रहा है। समझ पा रहे हो, क्लियर, समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे अगला जो है आपको पेट्रोल डीजल के लेकर, पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने का बात हो रहा है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे दायरे के लाने में विरोध में सभी राज्य के यहाँ है। पेट्रोल डीजल की GST के दायरे में लाने को लेकर के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल का GST दायरे में लाने की राज्य सरकार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है राज्य सरकार के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उनको जो है नुकसान होगा, इसलिए पेट्रोल डीजल को GST में हम नहीं ला पा रहे हैं। समझ पा रहे हो। उसके बाद कि GST चोरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। और क्या सरकार ने शुरू की है ट्रैक एंड ट्रेस ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली, उससे ट्रैक कर लेगा GST चोरी करने वाला। बहुत सारे लोग, व्यापारी लोग हैं जो GST को चोरी कर रहे हैं, समझ पा रहे, तो उसको पकड़ा जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर जो भी व्यापारी, जो भी दुकानदार GST को चोरी करेगा। GST के दायरे में आप हैं तो GST आप भरें। उसके बाद ये ट्राई के आदेश के बाद सस्ते हो जाएंगे मोबाइल रिचार्ज। आप लोग के कंपनियों ने बड़ा बदलाव कर दिया है मोबाइल रिचार्ज में, जिसमें कि फिर से आपको मिलेंगे 10 रुपया का छोटू रिचार्ज। समझ पा रहे हो, छोटू रिचार्ज होता था ना 10 रुपये का, छोटू छोटू छोटू। और क्या ग्राहकों के हित में आया ये बड़ा फैसला। और क्या टेलीकॉम कंपनियां मना नहीं कर पाएगी क्योंकि ये आपका ट्राई के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है कि आप लोग को छोटू रिचार्ज 10 रुपये का मिलने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेट नहीं चलाते हैं और उसको फ्यूचर फ़ोन है, छोटा वाला फ़ोन है, बटन वाला कीपैड फ़ोन है, और उसको भी वो रिचार्ज करना पड़ रहा है, 200 रुपया 250 रुपया देना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो, इसलिए इस पर लिया गया। नहीं भाई, जिसको जिस चीज़ का जरूरत है, जिसको कॉलिंग का जरूरत है तो वो सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज करेगा, क्यों इतना महंगा प्लान देगा। समझ पा रहे हो, इसलिए जारी किया गया। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो सिर्फ कॉलिंग करते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सिर्फ उनको कम चार्ज अब लगेगा उनको। उसके बाद देखो महाराष्ट्र सरकार ने 1 नवंबर से वैल्यू एडेड टैक्स वेट में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। समझ पा रहे हो, 5% वेट का चार्ज लगेगा, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है। और उसके बाद इस फैसले के असर यूनाइटेड जो आपका यहाँ पे खबर आ रही है, जितने भी स्पिरिट्स हैं यूनाइटेड आपका, और बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे जो महंगे हो जाएंगे, सारी चीज़ महाराष्ट्र के सरकार ने ये महंगा कर दिया है। समझ, इसके शेयर में भी महंगा पड़ रहा है। स्पिरिट हो गया आपका, ब्रूइज हो गया, रेडिको हो गया, खेतान हो गया। समझ पर ये सब चीज़ें महंगे हो रहे हैं महाराष्ट्र के। वहाँ पे सरकार ने इसका शेयर में भी देखने को मिलने वाला है, आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। दरअसल सरकार ने 1 नंबर से जितने भी वेट टैक्स हैं, वैल्यू एडेड टैक्स हैं, 5% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ यह बढ़कर अब 10% तक हो गया है। यह बदलाव लाउंज और बार बार शराब पीने वाले पर लगेगा। जो भी शराब पी रहे हैं, शराब के दामों में महंगे किए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ताकि शराब कम पिए लोग। उसके बाद देखिए खुशखबरी, अब जो है सरकारी पोर्टल जिम पर सामान बेचना हुआ सस्ता। सरकारी का पोर्टल जो जिम है उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज में बड़ी कटौती किया गया है। समझ पा रहे हो, जिम पर सस्ता होगा कोई भी शॉपिंग में। 2025 तक बाजार में आपको देखिए यहाँ ईवी की हिस्सेदारी 10% हो जाएगी, बैटरी 38% तक सस्ती होगी। 10 लाख की ईवी 7 लाख में आपको मिलेगी। समझ पा रहे हो, 10 लाख का ईवी अब आपको 7 लाख में मिलने वाला, सस्ती में होगी। ब्रेस्ट
और लंग कैंसर की, ये 3 दवाइयाँ सस्ती में मिलने वाले हैं। सरकार ने ले लिया है बड़ा फेस्ट। जितने भी ब्रेस्ट की बीमारी हो रही है, जितने भी लंग की बीमारी, कैंसर की, सबकी दवाई अब सस्ती होने वाला है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पे सस्ती होंगी, यहाँ पे आपका ब्रेस्ट और ये दवाइयाँ तो हो गया। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती होने वाली है। समझ पा रहे हो। 60 से 70% की मिलेगी सस्ती। यहाँ पर 200 रुपये में चाय मिलता था, अब आपको मात्र 60 रुपये में चाय मिलेंगे एयरपोर्ट पर। और क्या, इकोनॉमी जोन में आपको 200 पैसेंजर की क्षमता किया जाएगा, जो भी इकोनॉमी जोन है उसमें। और देखिए 7th पे कमीशन के बारे में अपडेट आ रहा है। जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पे जो है, समझिए, केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगा जोरदार झटका। क्या लगेगा? फिर एक बार कम होगा डीए हाइक। और क्या, जाने अपडेट, बिजनेस न्यूज और हिंदी समाचार यहाँ जानकारी जाने। जो यहाँ बढ़ाया जाएगा, कर्मचारियों को लगेगा जोरदार 7th पे कमीशन को लेकर। देखिए जितने भी डीए है, DR है, ये लेकर अभी झटका लग रहा है केंद्रीय कर्मचारियों को। उसके बाद देखिए मोहन सरकार देगी कर्मचारियों को न्यू ईयर डीए और गिफ्ट भी मिलेंगे। और जनवरी 2025 से आएंगे बम्पर सैलरी। यहाँ डीए दिया जा रहा मोहन सरकार के द्वारा। समझ पा रहे हो। चलिए, प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3 से 4% तक बढ़ाया जा सकता है। उनको महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों का नए साल में डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और 26 जनवरी 2025 तक बनेगी खतुनी और आयुष्मान कार्ड किसान मुफ्त में आपको मिलेंगे। अपडेट कराएंगे इन स्कीम की डिटेल। समझ पा रहे हो। ये भी बहुत बड़ा आ रहा है किसानों के लिए। ये चल रहा है 26 जनवरी 2025 से यहाँ पर खतुनी और आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा किसान मुफ्त में। समझ पा रहे हो। और देखिए हायर EPS पेंशन्स, जितने भी ज़्यादा पेंशनरों का आखिरी मौका है, 31 जनवरी आखिरी तारीख है, यहाँ करना होगा आपको आवेदन। तो आप लोग आवेदन कर देंगे जितने भी हैं। लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। 1 जनवरी से मिलेगी यह खास सुविधा। पेंशन्स निकालने में होगी आसानी। जाने CPPS कैसे करेगा काम। समझ पा रहे हो। तो भाई ये खबर आप लोग के लिए निकल कर आ रहा था। आप लोग के लिए हमने पूरा अपडेट आज के वीडियो में बता दिया। समझ पा रहे हो। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन जानकारी यूजफुल है। आप लोग अब क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे। भाई अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर कर देना आपने। समझ पा रहे हो। हमारे लिए कम से कम लाइक कर दोगे तब मैं पर डे आप लोग को इस तरह का कितना महत्वपूर्ण जानकारी दे दिया। साबुन जो आप यूज करते हैं, गाड़ी आप यूज करते हैं, आप जितने भी आपका GST बहुत सारे लोग भरते हैं, वो बिजली बिल, जो आपका पेंशन, जो और सरकारी स्कीम, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं। और बहुत सारा चीज़, मैगी हो गया, पार्ले जी बिस्कुट हो गया, 7th पे कमीशन हो गया, पेंशनर्स के लिए हो गया, सारा अपडेट इस वीडियो में हमने आपको बताया, जो कि महत्वपूर्ण सभी लोग को जानना। अपना अधिकार, अपने बारे में जो दिन दिन यूज करते हैं, साबुन पर दिल लगाते हैं, कितना जानकारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साबुन के दाम में क्यों बढ़ रहा है, पाम तेल में वृद्धि हो रहा है, तो ये सब चीज़ आपको सीखने के लिए नहीं मिल रहा है भाई। बहुत सारा चीज़ें जो कि इसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको। तो आप लोग को करना क्या होगा इसके लिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो भाई, समझ पा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो, अपना जानकारी समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना। एक लाइक बनता है। समझ पर लाइक का टारगेट रखो, लाइक को बढ़ा देना। जितना है सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। समझ पा रहे हो। तो वहाँ पर ज्वाइन कर लो और इंस्टा जो है भाई ज्वाइन कर लो आप लोग। और कमेंट में रिप्लाई देना, ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक देना। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। समझ गया। तो अगला वीडियो आप लोग के लिए बहुत जल्द ही आएगा। इसी बात के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। शाम 6 बजे आ जाइएगा। जमीन सर्वे का वीडियो शाम 6 बजे आ जाएगा। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है।